इन दिनों देश का मौसम तेजी से बदल रहा है। बरसात जा चुकी है, मानसून सिमट चुका है और अब तूफान के बाद धीरे धीरे ठंड दस्तक देनी शुरू कर चुकी है। उत्तर भारत में ठंड का धीरे धीरे असर दिखने लगा है, लेकिन उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्की बारिश और दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है। अधिकांश हिस्सों में यूं तो तापमान सामान्य से नीचे रहेगा, लेकिन देश के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा। दक्षिण भारत में बारिश की संभावना जताई जा रही है, लेकिन चेन्नई जैसे क्षेत्रों में 4 और 5 नवंबर के आसपास हल्की बौछारें हो सकती हैं। ला नीना का प्रभाव वर्षा सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन 5 नवंबर को ये ज्यादा प्रभावी नहीं दिखाई दे रहा है। AQI कई शहरों में मध्यम और खराब श्रेणी का रह सकता है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में भी बूंदाबांदी के आसार जताए जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में सर्दियां आते ही वायु प्रदूषण का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है और अब बारिश होने के बाद उम्मीद है कि वायु प्रदूषण घटने लगेगा। मौजूदा वक्त में दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब स्थिति में बनी हुई है और आने वाले दिनों में इसके गंभीर होने के पूरे आसार जताए जा रहे हैं। अगर देश के सबसे प्रदूषित शहरों में देखा जाए तो हाल ही में एक लिस्ट सामने आई है, जिसमें दिल्ली ने नोएडा, गाजियाबाद को भी पीछे छोड़ दिया है और ये लिस्ट पिछले महीने अक्टूबर के प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए बनाई गई, जिसे सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी CRA की तरफ से दिया गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में हरियाणा का धारूखेड़ा टॉप में रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा पाई गई है। इसके अलावा CRA ने मंगलवार को एक मासिक रिपोर्ट जारी की, जिसमें स्नैपशॉट के मुताबिक हरियाणा के रेवाड़ी जिले के धारूखेड़ा शहर को देश का सबसे पॉल्यूटेड सिटी की लिस्ट में टॉप में रखा गया है। धारूखेड़ा का AQI औसतन मंथली PM 2.5 का स्तर 123 रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक माना जाता है। यह स्नैपशॉट सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशन डेटा पर आधारित है और भारत की वायु गुणवत्ता का राष्ट्रीय स्तर पर डाटा साझा करता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.